हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 8:45 में यहाँ पर हिंदी की बेहतरीन क्लास आपकी होती है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके होते हैं और आपकी हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं, ऑल एग्जाम के लिए भी हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर भी रहे हैं। और हमने कहा कि आप जब एग्ज़ाम आता है तभी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। इसलिए किसी भी भर्ती में आपको अगर एक सीट पक्की करना है तो आपको कम से कम सबसे पहले 6 महीने का टारगेट आपका होता है। तो 6 महीने आप मेहनत करिए, चाहे वो आपकी हिंदी हो, जीके हो, करंट अफेयर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। तो भैया आप देखिए, आपका यूपीएसआई का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर हो गया है ना, आने वाली भर्ती आपके लेखपाल हो गया। इनके लिए आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिएगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, सर जी हिंदी की कौन सी बुक से पढ़ें जिससे हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाए। तो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% से ज़्यादा लोगों के पास हो सकता है कि ये बुक आपकी होगी, और नहीं है तो भी आप लोग मंगवा लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट हिंदी की बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इस बुक के हर एक चैप्टर, हर एक कह सकते हैं जो आपके कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या आपकी थ्योरी है, वो आपकी बेहतर से बेहतर तरीके की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आपसे बोले कि सर इसमें सिलेबस, तो आप पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके वो भी आपको मिलेंगे, और बेहतर से बेहतर तरीके से इस बुक में आपको हिंदी को समझाया गया है। जिसके पास भी हिंदी की समस्या है, यानी हिंदी अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी हमको नहीं आती है, इस बुक को आप ले लीजिए। चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका यहाँ पर यूपी पुलिस हो, आपका पेड एग्जाम हो या लेखपाल एग्जाम हो, किसी के प्रकार का अगर आपका यहाँ पर हिंदी की है ना, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से बेस्ट बुक कोई आपको नहीं मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक की खासियत यह है कि आप लोगों के सामने जो पुनर्परीक्षा हुई है, यानी अपडेटेड जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। हर चैप्टर में आप देख सकते हैं कितने आपकी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आप देख सकते हैं 281, है ना। और साथ में देखिए अपडेट क्या है, जो अभी अभी अपडेट आपको मिले होंगे कि हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन में 53 दिया गया है, और आपसे ये भी अपडेट यहाँ पर आपसे दे दिया है। तो आप लोग इस हिंदी की बुक को आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा, है ना। ये आप लोगों से एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या कुछ भी समझिए, है ना, लेकिन इससे बेस्ट बुक नहीं है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस बुक को आप लोग मार्केट से लीजिए, थंबनेल आपके सामने है, और इस प्रकार से आपको मिलेगी। किसके किसके पास ये बुक है एक बार जरूर बता दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी जो आपकी विकसित हुई है वो आपकी कहाँ से विकसित हुई है, तो आप देखो दिया गया है आपके अर्ध मध्य, यहाँ पर स्वर श्रेणी। जल्दीबाजी में करेंगे तो गलती हो ही जाएगी। हमने कहा सर पूर्वी हिंदी दिया है, ना कि हिंदी दिया गया है। और जब हिंदी दिया होता है तो स्वर श्रेणी होता है, लेकिन पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपके अर्ध मध्य से हुआ है। यानी कि बहुत लोगों ने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। क्लियर है, क्योंकि भैया अर्धमध्य में जो आपकी है वो पूर्वी हिंदी आएगी, है ना। पूर्वी हिंदी में हमने कहा था सर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, और आपसे कह रहा है भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ है वो कब से हुआ था। भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ है वो किससे हुआ है, देख सकते हैं दूसरा नंबर है। और दूसरे की बात करते हैं तो आपके आर्य भाषा लगभग देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 को। 3 नंबर आपसे कह रहे हैं सर अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। अघोष वर्ण हमने कहा है किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा यहाँ पर व्यंजन होता है ना, वो क्या होता है, अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यानी कि 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आ है, जा है और हा है, लेकिन इसके साथ जो आपका सा है, जो सा आता है वो आपकी अघोष में आता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, और आपसे कह रहा है कि हुआ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कौन सा है। हुआ का जो उच्चारण स्थान है वो आपके किससे होता है। हमने टेलीग्राम पे एक फोटो आपको भेजा था, बहुत पहले भेजा था, और कल भी हमने आपको भेज दिया था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये जब आपको या और वा, ये जो आपकी है कहाँ पर किसमें स्थान है, वो ट्रिक से हमने आपको बता दिया है। तो टेलीग्राम पे फोटो हमने भेजा था, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए हुआ जो आपका आता है वो किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका कंठोष्ठ में नहीं आएगा, ओष्ठ से नहीं आता है, ये जो आता है वो आपके दंतोष्ठ में आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दंतोष्ठ आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन है आपका 33, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या भी पूछा है। यहाँ पर 5 नंबर है, और 5 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा,
तो आप कहेंगे सर 33 होते, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका सी नंबर है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर देखो किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। हमने कहा सर जब प्रत्यय की बात आती है तो हमको मूल शब्द भी देखना होता है ना। और यहाँ पर देखो इकहरा है, दुबला है, दूजा है और आपका गुणवान दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 6 नंबर में, तो 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर देखो इकहरा है, दूजा है, यहाँ पर गुणवान है और आपका दुबला है। अगर हम दुबला से कोई शब्द को निकाल लेंगे, अगर दुबला शब्द में अगर आप कुछ भी निकाल लोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि आपसे नहीं पूछा गया था और नहीं पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकहरा में आपको मिलेगा, दूजा में बड़ा आ है, गुणवान में वान है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। दुबला में प्रत्यय नहीं है, ये याद रखिएगा। अब लड़के कहते हैं सर लड़कियां लाइक नहीं करती हैं और लड़की कहते हैं लड़के लाइक नहीं कहते हैं। अब बताओ इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कोई ऐसा समाधान? चलो, निम्न में से कौन सा है जो लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा है, यहाँ पर आंसर आपका है क्या? जिसकी फ्रेंड नहीं है वही खुश है ना। पढ़ाई कर लो बेटा, फ्रेंड ना ढूंढो, और फ्रेंड ढूंढोगे ना तो जितना आ रहा है वो भी 15 दिन बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ना ढूंढो, यहाँ कंटेंट ढूंढो और पढ़ाई ढूंढो। ठीक है, देखो लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर लुटेरा और एरा, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा, एरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानना है। देखो संबंध है और संबंध की बात करते हैं। राम ने, है ना, माँ अपने बच्चे को मारती है, राम खाना खाता है। राधा का कुत्ता, यानी का, की, के, रा, री, रे, है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। जिनको भी फ्रेंड बनना है हमारे फ्रेंड बन जाइए और किताबों की बन जाइए। ठीक है ना, आदत सी लगा दीजिए, जब तक आदत आपको पड़ जाएगी ना तो बस आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी आदत डालिए, हमारी आदत आपको लग जाए और आपकी किताबों की आदत लगे और किसी की आदत ना लगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत लग गई इसका मतलब हर क्लास में आप आएंगे और पढ़ाई करेंगे, जो बताएंगे उसका पालन भी करेंगे। देखो पुल्लिंग शब्द आपका दिया है, पुल्लिंग की अगर बात करते हैं, वधु दिया है, धावक है, लेखिका है और नायिका है। हमने कहा सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, धावक जो ऑप्शन है बी नंबर धावक आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि कैसा और कैसे से आपका आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10 नंबर में कि सर आचार्य का पुल्लिंग शब्द में से क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया है आचार्य, यानी कि बड़ा की मात्रा लगी हुई है। हमने कहा सर आचार्य का पुल्लिंग होता है आचार्य, और आचार्य यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मैं कौन सा सर्वनाम हूं, तो ये बताइए आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो मैं जो आपका इसमें से कौन सा सर्वनाम है 11 नंबर में, तो 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। जिसकी रही भावना जैसी, है ना, तही मूरत देखी तैसी, है ना, जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी प्रकार से सोचता है। हमने फ्रेंड के लिए बोल दिया तो कह रहे सर जी आप लड़कियों को फ्रेंड बनाएंगे, है ना, कहते हैं जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा ही सोचेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 12 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो आपका विशेषण है। विशेषण की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे क्रोध होता है तो हमने क्रोध को थोड़ा बदल दीजिए, तो आप कहेंगे क्रोध को बदलेंगे तो आपसे क्रोधी हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। यहाँ पर प्रत्यय लगाकर आपके विशेष को विशेषण बना दिया, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है। नमस्ते, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। चलिए लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण कौन सा है। 13 नंबर है और 13 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संख्या दिया है ना, और जब संख्या दिया है तो आप कहेंगे सर यही आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका सी आ गया है और जवाब बिल्कुल सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है विशेष से वह होता है, यानी आपसे विशेष की परिभाषा पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, कह रहा है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे राम काला है ना, राम काला है, तो ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो किताबें हो रही है, मतलब यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है राम की बताई जा रही है, यानी कि जिस शब्द की, किसकी, तो आपकी राम की। तो आप कहेंगे सर ये आपका जो संज्ञा हो सकता है या तो सर्वनाम हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे आते हैं 15 और 15 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही सकर्मक क्रिया आपको पहचानना है। यहाँ पर 15 नंबर है,
और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, कशिश हंस रहा है और सीता वीणा बजा रही है। तो हमने कहा वीणा क्या हो गया, कर्म हो गया, बजाना क्रिया हो गई और कर्म और क्रिया एक साथ है, यानी आपका आंसर भी बिल्कुल पास है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 16 की ओर। 16 नंबर कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 16 नंबर है और 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि हो रही है, रहे हैं, ये आपसे दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 17 की ओर। आपसे कह रहा है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। जैसे हमारी क्लास में ऐसे लोग हैं कि पढ़ता तो है लेकिन बात बहुत करता है ना। तो आप कहेंगे सर ये व्याकरण के हिसाब से जो आपसे कह रहा है व्याकरण के 10 से रेखांकित शब्द को, यानी लेकिन शब्द जो आपका है वो आपका है क्या। तो ये लेकिन शब्द जो आपका है ये क्या हो जाएगा, संज्ञा तो होगा नहीं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये अव्यय है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अव्यय बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 18, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा है वाक्य जो संयुक्त वाक्य आपका नहीं है। चलो यहाँ पर बताना है संयुक्त वाक्य नहीं है। तो पहले पॉइंट की ओर देखते हैं, करो या मरो, क्या यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। चलिए डायरेक्ट आपका स्वागत है। देखो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य, आप कहेंगे करो या मरो, यहाँ पर है वह आया और पानी पिया, यहाँ पर है ना। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हुआ, यहाँ पर है। वह आकर पानी पीकर चला, यानी ये आपका साधारण है। ये कैसा है, ये आपका साधारण है, क्योंकि नहीं पूछा गया था। याद रखिए क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ये आपका सरल वाक्य बनेगा। क्वेश्चन यह है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं। क्या बिना ऑप्शन के इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बिना ऑप्शन के जवाब देंगे और जितने भी होशियार हैं पहले वो जवाब देंगे, जल्दी बताइएगा। 19 नंबर का जवाब दीजिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो। चलिए अप्रत्याशित, वेरी गुड, प्रयास अच्छा है और बेहतरीन है। और यहाँ पर दे सकते हैं अप्रत्याशित जो लिखा है वो सही, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए नए जो बच्चे होते हैं वो जवाब बहुत जल्दी देते हैं। हमने कहा भी है नए बच्चे जो भी हैं अगर थोड़ा मन लगा कर पढ़ लेते हैं तो हमारे क्लास के पुराने बच्चों को पीछे कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पुराने वाले बच्चे हैं ना वो दोस्ती बहुत कर लिए हैं क्लास में, बिना बतियाए वो रह पाते नहीं है बिना क्लास में, है ना। तो इसलिए वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर देखो दिया है आपका प्रत्याशित और अगला क्वेश्चन दिया है 20 में, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से कौन सा है। पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि जो पीछे पीछे चलता है उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। तो आपका हो गया था, ये दिया है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला यानी अनुगामी होता है या अनुवर्ती होता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलो भाई अरे किशोरी कर ऐसा कमाल कुछ हो जाए और क्लास में आपका नाम हो जाए। बताइएगा क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला के लिए शब्द क्या है। यहाँ पर आप दे सकते हैं अनुगामी होता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है। यहाँ पर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए कहते क्या है। चलिए जल्दी बताइए। हमने कहा सर समीप, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, और गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसी क्या कहते हैं। कई समर आपसे कह रहा है, यानी कि यहाँ पर होता है इसे अंतेवासी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से लोकोक्तियां आपको पहचानना है। यहाँ पर जो लोकोक्ति है वाक्य है क्या। हमने कहा लोकोक्ति की भी पहचान कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखो दिया गया है बद अच्छा बदनाम बुरा, गागर में सागर भरना। फिर दिया गया है बासी बचे न कुत्ते खाए। फिर दिया है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। फिर दिया है कान पर जूना रेंगना। यहाँ पर बताना है लोकोक्ति जो आपकी है कौन सी है। मुहावरा तो आपसे पूछा नहीं गया है। सबसे पहली बात, मुहावरा आपसे नहीं पूछा गया है, पूछा गया है आपसे लोकोक्ति पूछी गई है। क्या पूछी गई है, लोकोक्ति पूछी गई है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बद अच्छा बदनाम बुरा, इस मुहावरे तो ये नहीं होगा, गागर में सागर भरना नहीं होगा। तो बासी बचे न कुत्ते खाए, यानी ये जो ऑप्शन है वो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। आपका आंसर सी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। यानी कि इसमें कहा क्या गया है भाई अरे
इसमें और भी है भाई, और ध्यान दीजिए, इसमें और कुछ है, और भी है, और भी है, बहुत कुछ है इसमें, एक नहीं है और भी है। तभी हमने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, लोकोक्ति वाले में से यहाँ पर कूट दिया गया है। तभी तो यहाँ पर सोचिए कि इसमें कुछ डाउट कैसा लग रहा है। चलो 22 नंबर में डाउट है भैया, 22 नंबर में बहुत कुछ है। यानी 22 नंबर में जो आपके हैं वो आपका देखो, गागर में सागर भरना, ये ना शब्द लगा है, यानी आपको क्या हो गया, मुहावरा हो गया। क्या हो गया, मुहावरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, घी नहीं निकलता। ठीक है, कान पर जूं रेंगना, यानी ये भी आपका मुहावरा होगा, यानी कि ये भी आपका क्या है, मुहावरा है, ये भी मुहावरा है। अब आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका अभी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी आपका हुआ, बासी बच्चे न कुत्ता खाए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो यहाँ पर डी है, और आपका कौन सा है, यहाँ पर सी है, और आपका ए है। यानी ए है, बी है, और बी नहीं आपका होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ई नहीं होगा, है ना, ई नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका ए और सी और डी होगा, ये आपका बनेगा। ठीक है, इसमें कूट दिया गया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तभी डाउट लग रहा था कि इसमें कुछ है गड़बड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है, 23 नंबर कह रहा है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ भी कूट दिया गया है, यहाँ भी कूट दिया गया है, और कूट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अगर हम पूछे सर 23 नंबर में मिलान करना है, तो भी आपको मिलान करना है तो करना है। चलिए मिलान करिएगा, यहाँ पर आपका मिलान इनमें से क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पर मिलान करना है, और आप देख सकते हैं जो 23 नंबर में है ना, कौन कौन सा आपका बनेगा, यहाँ पर देखना है। चलिए देखो, आपसे दिया है अंग फूले ना समाना, है ना, अंग अंग फूले ना समाना मतलब बहु प्रसन्न होना, ये लाते हैं किसके साथ, इसके साथ लाते हैं। इसके बाद दिया गया है आपसे अक्ल का दुश्मन, यानी मूर्ख व्यक्ति आप लाइएगा। आंसू पोंछना मतलब सांत्वना देना आपका हो जाएगा। और उंगली पर नचाना, इसका मतलब किसी के इशारे पर चलना, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 24 नंबर में, थोड़ा आप जूम कर लेते हैं, है ना, अभी क्वेश्चन जो आपके थे वो थोड़े से अलग प्रकार के थे। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास आपका नहीं है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, यहाँ पर 24 नंबर है। और 24 की बात करते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कृता कृत दिया है, प्रिय सखा है, नील गाय है, लेकिन विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, यानी तो आपके तत्पुरुष समास में है ना, किसमें है, तत्पुरुष समास में है, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास को उदाहरण देना है। यहाँ पर जो आपका कर्मधारय है वो आपका उदाहरण आपको बताना है। कर्मधारय समास है, और कर्मधारय की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है श्वेत पत्र है ना, यहाँ पर दिया है गगनचुंबी है, आपसे नीलकंठ है, और आपसे पाठशाला दिया गया है। हमने कहा सर ये बताइए कि यहाँ पर श्वेत पत्र है, यहाँ पर नीलकंठ दिया है। नीलकंठ हम लोग अगर हम बात करें कि ऑप्शन के अनुसार चलें, तो ऑप्शन के अनुसार चले तो ये तो आपका बहुव्रीहि समास हो सकता है ना, बहुव्रीहि समास इसमें से हो सकता है, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीलकंठ में लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो फिर ऑप्शन में से आप इसको हटाइए, क्योंकि ये बहुव्रीहि में जा रहा है, और जब ये बहुव्रीहि में जा रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 26 को, एक की वर्तनी जो है वो आपकी शुद्ध दी गई है, एक की वर्तनी है वो आपकी शुद्ध दी गई है 26 नंबर में। और 26 की बात करते हैं तो देखिए, उन्नयन जो आपका सही है वो आपका कौन सा सही है, उन्नयन, उन्नयन। अब आपके सामने दो ऑप्शन लग रहे हैं, है ना, आप देखिए 26 नंबर में ये उन्नयन आपका देखो लिखा है, और आपका उन्नयन आपका ये लिखा है, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका जो दिया है बी, और आपका यहाँ पर आपका सी, वो सेम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और सेम दिख रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें 26 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सेम आपके लिखे हुए हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि एक की है वर्तनी जो आपकी शुद्ध दी गई है 27 नंबर में। पहला है निरोग होता है, निरोग होता नहीं है। अच्छौहड़ी दिया है, कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं है। राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है, यानी अच्छौहड़ी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28 में, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध आपका नहीं है, यहाँ पर आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर आपकी 28 में, 28 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप लोग 28 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहा है सर शुद्ध नहीं है, तो पहला ऑप्शन है हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है।
फिर आपसे कह रहा है कि सर आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी नंबर है, कह रहा है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, प्रसारण का विलोम क्या है। प्रसारण का विलोम क्या होता है, संकुचन होता है। यानी 29 नंबर है और 29 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, प्रसारण है। और प्रसारण है तो थोड़ा सा ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। यहाँ पर देखो प्रसारण का होता है संकुचन, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसारण और होता है इसका विलोम है, यानी कि जो संकुचन प्रसारण का विलोम क्या बोलेंगे, प्रसारण का विलोम दो भी हो सकते हैं। आकुंचन आपका है मानी कि फैलना या बढ़ना, है ना, और आकुंचन मतलब होता है संकुचित होना, यानी आकुंचन मतलब संकुचित होना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। आपके आंसर श्री गणेश है और श्री गणेश का होता है इतिश्री, यानी आपका आंसर है फर्स्ट राइट हो जाएगा। कर्कश का विलोम पूछा है, हमने कहा कर्कश है, कर्कश आवाज है, तो आपके आंसर है यहाँ पर 31 नंबर है और 31 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, कर्कश का आपको हो जाएगा मधुर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 32 में, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है। आपके आंसर ईर्ष्या है और ईर्ष्या की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है। आ है स्पर्धा है, स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, ये आपका डाह, ये आपका एमपी होगा, डी नंबर है, याद रखिएगा डाह आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया है, किरण का पर्यायवाची कौन सा है। आप कहेंगे सर किरण का पर्यायवाची कौन बनेगा। यहाँ पर देखिए भानुजा होगा नहीं, रस का है नहीं है, आप कहेंगे रश्मि है, रश्मि है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, रसाल का पर्यायवाची जो आपका है इनमें से कौन है। रसाल का पर्यायवाची जो आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे रसाल जो कहते हैं वो सर आम को कहा जाता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, इनसे हरिद्रा का तद्भव शब्द जो आपका है इनमें से कौन है। हरिद्रा का जो तद्भव है 35 नंबर में वो आपका है कौन, हरिद्रा मतलब होता है हल्दी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं सबका स्वागत है और हमारे पुराने स्टूडेंट का भी स्वागत है। देखो बेंत का जो तत्सम है वो आपका है क्या, बेंत का जो तत्सम होता है वो क्या होता है। यहाँ पर बेंत मतलब होता है वेत्र, यानी जो ता होता है, ता का परिवर्तन त्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इनमें से घोटक शब्द आपका है क्या। हमने कहा घोटक मतलब होता है घोड़ा, यानी घोटक जो आपका है वो तत्सम है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, महौषध शब्द का संविच्छेद करना है। तो महौषध यानी महाधनौषध होता है, महाधनौषध होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। औ की मात्रा है, यानी कि आपका वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगा। हमने कहा था कि वृद्धि संधि में याद रखिए औ की मात्रा होती है और ओ की मात्रा नहीं होती है, आपकी ए की मात्रा होती है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर संधि में कितना मेल होता, किसका मेल होता है। जब भी हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर में स्वर का मेल होता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है। क्वेश्चन है, आप 40 किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक होता है। यानी अगर आप किसी की सहायता पाते हैं, सहायता किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, यानी फर्स्ट नंबर आपको भर देना है। क्वेश्चन नंबर दिया है, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन या प्रकाशक कौन आपका है। याद रखिए संस्कृत पत्रिका है, इसका जो प्रकाशक है वो आपका कौन है। तो दोस्तों याद रखिए ये प्रकाशन विभाग करता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है। 31 नंबर में इसमें थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट क्योंकि दिया है संस्कृति पत्रिका है ना। और संस्कृत पत्रिका है तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा होता है, मतलब इसका ऑप्शन बी बनेगा। संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन भारतीय संस्कृति जो आप भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है और ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो आपका है वो संस्कृति विभाग, ये जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, जो संस्कृति विभाग है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गो शब्द का अनेकार्थी समूह है। यानी गो का अनेकार्थी जो आपका होता है इनमें से क्या होता है। गो मतलब ये जाना नहीं है, गो मतलब यहाँ पर जो अनेकार्थी बनते हैं वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, जो आपका बाण है और आपका सूर्य है, यानी कि अनेकार्थी आपको पढ़ना जरूरी है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन है, इस वाक्य में अलंकार पूछा गया है। 43 नंबर है और 43 में से आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो उपमा अलंकार का ये भेद है और उपमा अलंकार में ये है पालोपमा है, यानी कि उपमा अलंकार में आपको मालूम है उपमा अलंकार आपका बनेगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भेद में ये जो आपका पालोपमा है वो आपका आंसर आएगा बी के साथ। क्वेश्चन है आपका 44, कह रहा है सर अचल दरग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार जो आपका है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए 44 नंबर में
तो 44 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, कह रहा है अचल दरग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते, यानी ये अचल है और यहाँ पर पग है, यानी दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विरोधाभास। क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस दिया गया है? सुनत लखन के वचन कठोरा परस सुधारी धरेड़ कर धोरा अब जान देव दोष मोही लोगु कटु वादी बालक वध जोगु। यानी 45 नंबर में जो बात हो रही है वो आखिर रौद्र रस की हो रही है, क्योंकि ये परशुराम है ना, जो होता है ना परशुराम वाला, तो परशुरामी में क्या होता है, परशुराम को क्रोध दिलाते हैं, यानी रौद्र आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे को धावत, यानी कि जो कह सकते हैं जब छोटा बच्चा होता है और अगर चंद्रमा है उसकी परछाई को पकड़ता है आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यानी कि वही चीज आपके नंद के घर की बात हो रही है, यानी भगवान कृष्ण की जो परछाई पकड़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो आगे सर ये आपका वात्सल रस है, आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। बताइएगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यहाँ पर जो आपका छंद है वाक्य किसका है? इन पंक्तियों में से कहा गया है कि अपनी भाषा ही उन्नति है, सभी उन्नतियों का मूल है, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा दूर नहीं होती है ना। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं 47 नंबर में, तो ये आपकी दोहा है। मात्रा लगाना है तो मात्रा भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी दोहा है, याद रखिएगा। दोहा में 4 चरण, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया है, पत्र के संबंध निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? देखिए, पत्र के संबंध में अभिवादन जो कहा जाता है वो कहते हैं शुभ आशीष, है ना। क्या बोलते हैं? शुभ आशीष बोलते हैं। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, रसिक प्रिया के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के जो रचनाकार आपके हैं इनमें से देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा केशवदास। कौन है? केशवदास बनेंगे। तितली के रचनाकार जो आपके हैं कौन है? तितली के रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है? यहाँ पर जवाब देना है तितली, और तितली किसका है? ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 50 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा। यहाँ पर देखिए जवाब भी आ गया है, गोदान यहाँ पर रचना आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की वो भी रचना यहाँ पर देखो दिया गया है कि निर्मला गबन रंगभूमि कर्मभूमि वरदान प्रतिज्ञा सेवा सदन प्रेमाश्रय कायाकल्प। और भैया यहाँ पर देखा जाए जो मंगल सूत्र इनकी रचना है वो कैसी है? अपूर्ण रचना है, अर्थात ये अधूरी रचना है। क्वेश्चन पूछे कि आपकी प्रेमचंद की अधूरा उपन्यास या अधूरी रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे अपूर्ण है कौन? तो आपका मंगल सूत्र यहाँ पर इनका अपूर्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? चलिए बताइएगा कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बीजक जो रचना है वो किसकी है रचनाओं का संग्रह? चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कबीर दास जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कबीर दास जी की रचनाओं के संग्रह ही बताता है जिसमें से आपकी बीजक है ना। और इसमें बीजक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बीजक में देखा जाए तो साखी शबद रमैनी, है ना। क्या हो जाएगा? कबीर दास की रचनाओं में जो संग्रह है बीजक में साखी शबद रमैनी, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताना है। चलिए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। ये अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इनके और भी आपकी देखा जाए तो रचनाएं जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नील देवी बहुत पूछा जाता है, भारत दुर्दशा हो गया, प्रेम जोगनी हो गया, ठीक है ना, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ये रचनाएं आपकी अंधेर नगरी अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कामायनी की रचनाकार बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कामायनी की रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने आ गया है। नंबरिंग डालते जाइए और कमेंट भी करते जाइए, ठीक है। नंबरिंग डाल के कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है, तो हमने कहा कामायनी हो जाएंगे कौन है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कामायनी की बात करते हैं मतलब जयशंकर की बात करें तो इनकी रचनाएं जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कामायनी जो कि इनका क्या है एक महाकाव्य है। साथ में यहाँ पर रचना जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कानन कुसुम है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आपकी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कह रहा है यहाँ पर एक पॉइंट कि भैया इनके और भी उपन्यास जैसे श्रीकांत जो कि 4 खंड में है,
ग्रहदाग, परिणीता, चरित्रहीन, मेद दीदी, है ना, प्रियदास, याकी इनकी है, लेकिन महत्वपूर्ण आपका वही था जो कि आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने कांड हो जाएंगे, या आप सोपान बोल सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे तुलसीदास ने यहाँ पर जो रामचरितमानस है उसको 7 खंडों में, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 7 खंडों में विभक्त किया गया है। और 7 खंडों में जब विभक्त किया गया है तो याद रखिएगा कि आपसे जब पूछे कि क्रम क्या है तो आप कहेंगे स्टार्टिंग करेंगे बालकांड से, और बालकांड ही सबसे बड़ा कांड है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए बालकांड है। किष्किंधा कांड जो आपका है वो सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है, ठीक है ना। चलिए बाकी आपको क्रम याद रख लीजिएगा। क्रम में देखिए पहले बालकांड है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। और तुलसीदास जी की नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, लेकिन यहाँ पर यामा है क्या, यामा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे यामा तो महादेवी वर्मा की रचना है, किसकी है, महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। एक क्लास परीक्षा पास और एक क्लास सब कुछ खल्लास, वो वाली क्लास आपकी है। देखो आपसे कह रहा है गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं में जैसे कि साकेत है या सोधरा है, ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी गई हैं। साथ में जैसे आपका भारत भारती रचना है, ठीक है ना, ये भी आपकी, ये तीनों रचनाएं हर बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। चलिए बताइएगा कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। यहाँ पर आंसर कौन सा है, निहार, साकेत, कामायनी या परिप्रवास। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निहार जो रचना है ये आपके महादेवी वर्मा की है। दोस्तों याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं के संग्रह में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए निहार, रश्मि, सांदी गीत, क्षणदा, है ना, यहाँ पर नीरजा, यामा, इनकी प्रमुख रचनाओं का ये संग्रह है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो आप कहेंगे सर जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद की तो होनी होगी, नहीं हो सकती ना, ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी हो जाएगी, तो आपकी मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, अजय सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त या श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा की ये रचनाएं हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करे कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, अज्ञेय को, पद्माकर को, केशव को या बिहारी को। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, केशव जी को कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, बिल्कुल आईएमपी है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे आपका होता है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। चलिए जवाब देना है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर सितारे हिंद की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह तो होंगे नहीं, यहाँ पर राजा शिव प्रसाद, है ना, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। कि सितारे हिंद जो उपनाम दिया गया है ना, ये उपन्यासकार जो आपके साहित्यकार हैं राजा शिव प्रसाद आपके हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, हाँ देखिए इनमें से कुछ रचनाएं इनकी हैं, जैसे राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना भी किसका है, शिव प्रसाद हिंद का है, ठीक है, राजा शिव प्रसाद हिंद का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा ए नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जो कि रानी केतकी कहानी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। चलिए बताइएगा आंसू किसका प्रमुख काव्य है। आंसू नंबर का जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा क्या। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग बताइएगा, सेशन लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास ये है जो कि आपके एलटी ग्रेड की है, तो एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है सुपर फास्ट तरीके से, और वही क्लास है आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में, अगली क्लास की लिंक दी गई है, इसमें क्लिक करके आ जाइए। धन्यवाद।